एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस जो है वो खड़ा हो गया है। हाँ हाँ। पिछले 3 साल में 100 से ज्यादा क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, ओके। जो अननेचुरल है, अनप्रेसिडेंटेड है, ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। You want to say that it is somebody else is working to precipitate it and some artificial chemical is being used to make it happen? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर ऐसा घटना हुई है। नहीं, लेकिन उसके और पीछे लिंकेजेस क्या देख रहे हैं आप? उसके पीछे के जितने भी लॉजिकल रीजन दिए जा रहे हैं, ठीक है, उसमें 6-7 घटनाएं एक साथ हो रही है। नंबर 1, ठीक है, अननेचुरल जो रेन साइकिल चल रहा है। नंबर 2, फ्लैश फ्लड आ रहे हैं। नंबर 3, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। नंबर 4, ग्लेशियर बर्स्ट हो रहे हैं। नंबर 5, जो ग्लेशियर लेक्स हैं वो सारी की सारी डेंजर मार्क से ऊपर चली गई हैं। ओके। नंबर 6, कि पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में जो मानसून है वो हिमालयस को क्रॉस करके तिब्बत में एंटर कर गया, तिब्बत तक पहुंच गया। ओके, सो यू मीन टू से जो एक नेचुरल बैरियर होता था कि इतने हाइट के ऊपर बरसात नहीं होगी, अब जो है वो बैरियर इज नो मोर। हिमालय इज नो मोर ए नेचुरल बैरियर टू अस नाउ। नहीं, एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर वेजिटेशन इसलिए नहीं होता है कि देयर इज नो रेन। सो दैट इज द रीजन है, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर आप वेजिटेशन नहीं पाएंगे। लेकिन फिर आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा वहाँ पे जैसे तिब्बत में बहुत पेड़ लगाए गए और उसके कारण जो है वहाँ पे रेन होना चालू हो गई, और उनके जो मकान थे वो मिट्टी के थे, तो उन्होंने जो है इंस्टेड ऑफ अपने मकान ठीक करने की बजाय उन दुष्टों ने पेड़ काटना शुरू किए, उनको रोकना पड़ा कि भाई दिस इज नॉट ए गुड रिस्पॉन्स। नहीं सर, ये जो गुड रिस्पॉन्स और बैड रिस्पॉन्स है कि जहाँ रेन हो जाएगी ना सर वहाँ पे, हाँ, रेन इज नॉट ए लोकल फिनोमिनन। जो अभी जो हिमाचल में अभी क्या है, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब में रेन नहीं हो रहा है ज्यादा, वो तो नॉर्मली है। रेन नॉर्मली है, 8% के ऊपर है नॉर्मल से। परंतु जितनी मात्रा में फ्लड आए हैं, ठीक है, मोर देन 900 विलेज जो है वो पूरी तरीके से सबमर्ज हो गए और 12, 14, 15 फुट तक पानी गया है। ओके, है ना। तो ये जो और पूरी की पूरी जो रावी नदी है जो 50 साल से सूखी पड़ी थी वो रिवाइव हो गई है। हिमाचल में जितने भी नाले जो पिछले 50 साल से सूखे पड़े थे वो सारे के सारे स्वेल हो गए हैं, दोबारा रिवाइव हो गए हैं। ओके। तो जो रेन, the amount of rain which has happened in the entire region is not more than 8%, but the amount of water which has come down to all the dams is more than 20% of their capacity. You are hinting कि जो है जो रेसिडुअल अमाउंट है it is being coming from China. No, I'm not saying that, sir. You need not to be political correct. You have to be mercilessly frank. नहीं, मैं मर्सिलेसली फ्रैंक, मतलब मेरा मर्सिलेसली जो मेरी फ्रैंकनेस है वो मेरे फैक्ट से आएगी सर। हाँ, ठीक है। हाँ, मतलब रीजन डिफाइन कर देना, ठीक है, वो तो अपने आप निकल के आएगा कि क्या होगा उन रीजन नहीं, जैसे आपका ऊपर देखो, जस्ट ए मिनट तो करने पड़ेंगे। देखिए, आपने कहा कि 8% जो है ना कमिंग फ्रॉम रेन और 20% पानी पहुंच रहा है, तो 12% इसका मतलब है कि इट इज ग्राउंड के थ्रू कहीं ना कहीं से पहुंच रहा है वहां पे। हाँ जी, क्योंकि रेन इज नॉट द सोर्स, एटलीस्ट रेन इज नॉट द सोर्स इन दैट एरिया। हाँ, मतलब रेन के अलावा भी सोर्स है। तो व्हाट आर दोज सोर्सेस? जो रेन के अलावा जो सोर्सेज है वो है क्लाउड बर्स्ट। वो है क्लाउड बर्स्ट इज आल्सो काइंड ऑफ रेन ओनली ना, क्लाउड से तो आ रहा है, रेन भी क्लाउड से आती है, केवल क्वांटिटी में फर्क पड़ रहा है ना। क्लाउड बर्स्ट की जो डेफिनेशन है वो ये है, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है कि अगर 100 मिलीमीटर से ज्यादा रेन हो जाए उस घटना को क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। ओके, ठीक है, वो तो नहीं हो रहा है।
रेन उतना नहीं है, फिर भी क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं ना। और जितनी नहीं, मात्रा में ये मैं डिफरेंस समझ नहीं पा रहा हूँ। एक तरफ आप कह रहे हैं क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन ये है, तो मैं इसका कह रहा मतलब है हूँ, जो हो रहा है वो क्लाउड बर्स्ट नहीं है। नहीं नहीं, जो क्लाउड बर्स्ट जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन में क्लाउड बर्स्ट हो रहा है वो नहीं हो रहा, उसके अलावा कुछ हो रहा है। तो वो अलावा क्या है? हाँ, वो क्लाउड बर्स्ट है कि आपने भी अपने जीवन में मतलब आप 60 ईयर्स प्लस हो गया आपका जिंदगी, हाँ, हाँ, आपने हाँ, भी हाँ। अपने जिंदगी में नेचुरल और अननेचुरल सारे डिजास्टर्स को ऑब्जर्व किया है एज ए पुलिस ऑफिसर। नॉट ओनली ऑब्जर्व, आई वाज द रिस्पॉन्डर। आई जो है ना, आई वाज द डीजी हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज टू रिस्पॉन्ड टू द डिजास्टर्स। जी जी। तो एंड आपने आपकी जानकारी के लिए, वी क्रिएटेड लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर जी क्रिएटिंग डिजास्टर रेजिलिएंट इंडिया। जी ये जी मेरी एक थीसिस टाइप की जी रही है जिसमें मैंने टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस लाए हैं। I had many interaction with the disaster management authority, जी Delhi. जी सर। मतलब I want to just say that मैं इन मुद्दों पे मैं it is more than observation. हाँ जी हाँ जी, मैं अंडरस्टैंड सर। मैं हम्म, इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जी। मैं And I भी had been the DIG गढ़वाल, तो जो आपका लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट और उसकी जो फियास्को है, जो जी विभीषिका का है, उसका मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। अफकोर्स सर, मैं उसलिए मैं बात कर रहा हूँ सर, जी। क्योंकि जो उसमें उसमें मतलब उसमें जो नेचुरल कोर्स में अभी तक 2023 से पहले जो क्लाउड बर्स्ट हुआ करते थे वो शायद एक सीजन में 5 से 7 हुआ करते थे। ओके। एक सीजन में 5 से 7 हुआ करते थे, उससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी नहीं थी। और बड़े बड़े क्लाउड बर्स्ट, हैवी क्लाउड बर्स्ट जिससे जान माल का नुकसान हो, ऐसे तो बहुत कम हुआ करते थे, है ना। ओके। उत्तरका ओके। उत्तरकाशी वाला जो एक है या इस तरह का जो केस है, राइट। तो अल्टीमेटली अभी क्या हो रहा है नहीं, सर? दे मे नॉट बी रिपोर्टेड वन, दे मे बी फ्यू इन इंटर ईयर जिसमें कि लॉस भी हुआ है। हमारी तो गाड़ी ट्रैप हो गई थी केदारनाथ में, इन एन रूट जो है ना, देयर वाज ए क्लाउड बर्स्ट एंड लैंडस्लाइड एंड एक पूरा गांव ही अंदर धंस गया। हाँ तो जी, तो वो माय व्हीकल जो है ना हैड टू वेट इन दैट एरिया फॉर 14 डेज। मैं जो और है दूसरे उससे जो है ना उस एरिया को नेगोशिएट करके लोगों को निकाल के आई रीच माय हेडक्वार्टर विद द अदर कारकेड। आई अंडरस्टैंड सर। तो मतलब ये जो मतलब मेरा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का सर मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं गुजरात अर्थक्वेक में आई वाज इन भुज फ्रॉम डे द मोमेंट जीरो। जिस पल अर्थक्वेक हुआ उस पल मैं भुज में ही था। ओके। और मैंने 2 साल एज ए डिजास्टर मैनेजमेंट में मैंने काम किया है। ओ ग्रेट। और इंडिया का जो पहला जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो पहला ब्लूप्रिंट बना था, व्हाइट पेपर लिखा गया था, वो हमारी टीम ने लिखा था मिलकर। ओके ग्रेट। और उसके जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं वो पहली बार हम ही लोगों ने बनाए थे। ग्रेट। तो इस समय जो हम लोग सर बात कर रहे हैं, जो अपर हिमालयाज में हो रहा है, वो कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिजास्टर्स हो रहा है। एक डिजास्टर नहीं है, एक फैक्टर नहीं है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीपल फैक्टर है। नहीं, इसमें मैं मल्टीपल फैक्टर को दो उसमें भागों में क्लाउड बांटा, दो भागों में, एक मिनट, इस मल्टीपल फैक्टर को हम दो भागों में बांटना चाहूंगा। इट इज नेचर ड्रिवन और इट इज ए कॉन्स्पिकुअस मैनुअल नेगेटिव इंटरवेंशन विच इज इन्फ्लुएंसिंग इट। हाँ जी, दोनों को मार्केट करने के लिए हमें स्टैंडर्ड डेफिनेशंस को अपने सामने रखना पड़ेगा, राइट। कि जिसको हम नेचुरल क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, वो उसकी परिभाषा क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी 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 हैपनिंग कंडीशन, सपोर्टिंग कंडीशंस क्या है। नहीं तो वो तो उसमें मिनिमम रहेगा ना, किसी जैसे 100 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए, राइट। लेकिन 200 सेंटीमीटर होगी तो भी तो उसे आप क्लाउड बर्स्ट ही कहोगे ना। नहीं, वो कहेंगे तो मिनिमम 100 से नीचे, अगर 100 से नीचे अगर बारिश हो रही है फिर भी क्लाउड बर्स्ट हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे? नहीं, एक पर्टिकुलर एरिया में यदि 100, जस्ट ए मिनट,
जी बाकी लार्जर एरिया में लेट इट बी लेस देन 100, बट पर्टिकुलर गिवन एरिया में जहां पे हैवी पोरिंग हो रही है, जहां पे आप क्लाउड बर्स्ट कह रहे हैं, वहां तो 100 सेंटीमीटर प्लस ही रहेगा ना, मे बी 200, मे बी 500 और वट मैं ये कह रहा हूँ सर कि एवर। वो जो ओवरऑल जो रेनफॉल है वो 7 to 8% से ज्यादा नहीं है वो आप ओवरऑल। जनरलाइज करके बता। हाँ हाँ, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ सर, लेकिन जनरलाइज मैं लेकिन वही कह रहा हूँ सर। जनरलाइजेशन इज जनरलाइजेशन, इट हैज नथिंग टू डू विद द रियल स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेन। हाँ, मैं वही उसके ऊपर ही आ रहा हूँ कि अभी क्या है कि जो ओवरऑल जो रेनफॉल है वो अगर मैं जनरलाइज कह दूं, जनरलाइज कह के वो 8% ही है नॉर्मल रेनफॉल से। और ओके। जो देश और जो टोटल जो पानी आया है वो 20% से ज्यादा आया है। तो 12% का जो गैप है वो वो 12% वाटर आया कहाँ से है? हाँ, जो 12% जो बादल है वो कहाँ से आ रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है। तो करेक्ट। पानी के तीन तीन रिसोर्सेज हैं। नंबर वन है कि जितनी मात्रा में क्लाउड बर्स्ट इस बार हुए उतनी मात्रा में कभी भी नहीं हुए। एक एक दिन में 31 एक मिनट संजीव जी, मैं आपको थोड़ा सा होल्ड करूंगा। ये पहले जो है ना, क्लाउड में पानी कहाँ से पहुंच रहा है? बाय द एवापोरेशन प्रोसेस। मैं अभी उस पे आता हूँ सर, अभी मैं आता हूँ, क्योंकि अच्छा, जब हम इसको एस्टेब्लिश करेंगे तब हम उसके कॉजेज में मतलब जाएंगे सर। क्योंकि देखो नीचे, अभी मैं तो अब देखो आप नीचे जाने की बात कर रहे हो, अपन उसके ऊपर जाने की पहले बात कर लेते हैं कि ऊपर नहीं कितना नहीं, पहुंच रहा है, फिर नीचे कितना आ रहा है, और ऊपर कहाँ से मैं पहुंच उसी रहा है, के और लिए नीचे है। मैं उसी के लिए आ रहा हूँ। अच्छा, मैंने दूसरी कहा बात कि ये है कि जैसे एक मिनट, एवोपरेट कहीं हो रहा है, वो जाके वहां हिमालय में कैसे पहुंच रहा है? जी उसके पहले जो है ना, उसकी रेन बाकी जगह क्यों नहीं हो पा रही है? जी मतलब whether this concentration is natural, what are the reasons, और इसको क्या अपन ईश्वरीय प्रकोप कह सकते हैं या देवी प्रकोप कह सकते हैं? हाउ वी हैव टू रियली डिफाइन इट। हाँ, मैं उसी को डिफाइन करने के लिए हम क्या कह रहे हैं कि अभी हमारे पास हिमालय में जो घटनाएं हो रही हैं वो 6 घटनाएं, जो मैंने पहले कहा, वो 6 की 6 घटनाएं एक साथ हो रही हैं। ओके। उसमें से सरकार ने सारा का सारा जो डंडोरा है वो क्लाउड ब्रस्ट के ऊपर फोड़ दिया है। That is always done like that only. They have to हाँ जी, escape their own responsibility. हाँ, तो वो एस्केप है, परंतु वो एस्केप रूट एस्टेब्लिश नहीं होता, क्योंकि वो क्योंकि उसको एक्सेप्ट नहीं करते। देखो वो राजीव, आपका ऐसा है, देखो संजीव, देखो इसको एक ढंग से देखो। उनके पास मार्केट करने के लिए ढेर सारे जो है ना गोदी मीडिया वाले हैं, तो उनको मैथिली शरण गुप्त या संजीव जी की जरूरत नहीं है। तो जी हम कुछ भी गुड़म गुड़ू करते रहेंगे, वो तो किसी के पास पहुंचेगा नहीं। उनका गोदी मीडिया 2 मिनट में सबको सभी चैनल पे पहुंचा देगा कि सब क्लाउड बर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल। जी। तो यही वो मार्केट कर ले जाएंगे। जैसे जैसे नेपाल का उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि केवल उन्होंने व्हाट्सएप बंद कर दिया था, इसलिए वहां पे जनजी रेवोल्यूशन हो गया। नहीं, इट इज ए लार्जर डिजाइन भाई, ये छोटी मोटी चीजें नहीं बहुत है। बड़ा डिजाइन है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे गोदी मीडिया ने ये एस्टेब्लिश कर दिया। हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी नहीं, जी बल्कि देखा जाए तो व्हाट्सएप बंद करना तो इज ए, यू हैव कंट्रोल्ड इस स्प्रेड ऑफ द न्यूज। आई मीन बेसिकली इट कैन नॉट बी हाँ नेगेटिव, मतलब हाँ इट कैन नॉट बी द रीजन, रादर इट कुड बी ए स्ट्रेटेजी टू एटलीस्ट मिनिमाइज इट्स इम्पैक्ट। जी जो र्यूमर्स स्प्रेड हो रहे हैं, जो गलत बात स्प्रेड हो रही है, जो लोगों को चलो चलते हैं, तो वो सब चीजें कुछ हद तक ब्लॉक हो जाएंगी। जी। और मोबाइल कनेक्टिविटी बंद कर दो तो वो भी हो जाएगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी कर दो तो और भी बंद हो जाएगा। हाँ, तो मैं ये कह मतलब रहा दैट हूँ कैन सर। नॉट बी द रीजन ऑफ द राइट, एज सिंपल एज दैट। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा गोदी मीडिया इस एक्सटेंट तक जा सकता है कि इतने डायनामिक फिनोमिनन को एक सिंपलिस्टिक फिनोमिनन में रिड्यूस करके पूरी की पूरी जनरेशन को ब्लेम करके, यूथ के रिएक्शन को ब्लेम करके, या चाइना या यूएस के ऊपर ब्लेम करके, या हिंदूवाद का करके, ऐसे हजारों नैरेटिव वो बिल्ड कर लेते हैं जिनका
जो एक बहुत छोटा सा सेगमेंट होता है, उसी तरीके से जो And वेदर largely people they start believing that because अभी it is हमारा कंसर्न वो नहीं है। अभी हमारा जो कंसर्न है, हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि व्हाट आर द रियल फैक्ट्स, okay व्हाट आर द रियल एरिया ऑफ कंसर्न राइट नाउ। okay तो अभी मैं कोई रीजन नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ फैक्ट स्टेट कर रहा हूँ कि क्या क्या फैक्ट्स आ रहे हैं। okay go ahead और उन फैक्ट्स के बेस पे, उन फैक्ट्स के आधार पे जो स्टैंडर्ड जो एकेडमिक इंटरप्रिटेशंस हैं, स्टैंडर्ड जो मॉडल्स हैं वो क्या कह रहे हैं, परंतु और जो इवेंट्स हैं वो कुछ और ही कह रही हैं, मॉडल्स कुछ और कह रहे हैं। तो बहुत बड़ा गैप है, तो उस गैप को फिल नहीं, लेकिन करने के मॉडल्स लिए तो हमने बनाए हैं ना, दे मे नॉट बी कैटरिंग फॉर ऑल रिक्वायरमेंट। व्हाट आई एम सेइंग कि हमारा जो एक्शन है, जो कोर्स ऑफ एक्शन, यानी 5 मिनट में आ जाए बेटा। हाँ, तो जो कोर्स ऑफ हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो हमारे मॉडल के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अगर हमारे मॉडल इनसफिशिएंट है, इनकम्प्लीट है, ठीक है, ऑफ द ग्राउंड है, तो हमारे पास कोई मतलब रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स मैकेनिज्म इवॉल्व हो नहीं पाएगा। हाँ, मतलब वी हैव टू रीडिजाइन, रीमॉडल और रिक्रिएट न्यू मॉडल्स। एग्जैक्टली, तो उसके लिए हमें वो सारे के सारे फैक्ट्स को अपने सामने रखना पड़ेगा। करेक्ट जी जी, इसलिए हम लोगों ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम मतलब जल चिंतन के नाम से कि हम पानी को क्या समझ रहे हैं। क्योंकि हुआ क्या है कि इज इट ए गवर्नमेंट इनिशिएटिव और इज योर ओन? गवर्नमेंट इस तरह के इनिशिएटिव नहीं लिया करती सर, ये तो समाज ही लिया करता है। हाँ, इस बार क्या हुआ कि 3 घटनाएं घटी। एक पंजाब के 2 महीने पहले पंजाब के एक मेजर जनरल रैंक के आदमी ने वाटर एज ए वेपन के ऊपर एक बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया कि हम वाटर को एज ए वेपन यूज करेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान। और उसने अपना मॉडस ऑफ अप्रेंडिस भी बता दिया, और उसने ये भी बता दिया। यू आर टॉकिंग विज पाकिस्तान। वैसे मैं आपको बताऊं, वाटर एज ए स्पेक्ट्रम ऑफ टेक्नोलॉजी इन फाइटिंग द काउंटर जो है ना इंसर्जेंसी और जो है ना टेररिस्ट एक्टिविटी इन जम्मू एंड कश्मीर, आई हैव एम्प्लॉयड इट वाटर एज ए वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग टैक्टिक्स। हाँ, वो है सर, जी जी। नहीं बट लेकिन वो वाटर, वो आप वाला पानी नहीं है, वो ऊपर से बहने वाला पानी के लिए इरिगेशन वाला पानी नहीं है। नहीं, वो तो मतलब गन की बात कर रहे हैं आप। जी 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 जी। मैं पंजाब के ऊपर तो इन्होंने मतलब नाले का पानी भी इस्तेमाल किया पिछले साल। जी, ठीक है। तो अभी मैं तो जो बात कह रहा हूँ सर कि अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा जस्ट थोड़ा डेविएशन के साथ, आर द गवर्नमेंट डूइंग समथिंग जिससे कि जो वाटर का फ्लो है उसको हम डाइवर्ट करके मीनिंगफुली यूज कर लें? इसके लिए क्या गवर्नमेंट ने कुछ एनर्जी लगाई है? वो दिखा तो यही रही है कि हम ये करना चाहते हैं। इट विल बी ए वेरी सीरियस प्रोजेक्ट बिकॉज अल्टीमेटली वाटर की हमें रीरूटिंग करना होगी, वाटर को हमें जो है ना चैनलाइज करना होगा वेयर एग्जैक्टली वी वांट, एंड उसको हम जो है ना इसको हम हाइडल पावर के बतौर भी यूज कर पाएंगे, इरिगेशन पर्पस के लिए यूज भी कर पाएंगे। लेकिन ये स्लोगन शाउटिंग से तो होगा नहीं है। It has to be concrete project which has to be well considered, well thought to, that has to be approved, and उसको ग्राउंड पर उतारना भी पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। इस बार क्या है कि मोदी साहब ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया या खत्म कर दिया, और उससे उन्होंने बोल दिया कि हम सिंधु का एक भी बूंद पानी आप तक जाने नहीं देंगे। नहीं, लेकिन ये पानी से तो कहा नहीं जा सकता है पानी थम पाकिस्तान मत जा, ऐसा कोई हमारे पास टेक्नोलॉजी है नहीं कि पानी को हम डायरेक्शन दें और वो हमारी बात मान ले। तो उसके लिए तो हमें फिजिकल स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेंगे ना। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने तो बोल दिया, ठीक है, और उनके यस मैन ने कुछ ना कुछ कर दिया, और उन्होंने जो किया उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा पंजाब में, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा हिमाचल प्रदेश में, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा वर्चुअली इन द
एंड पाकिस्तान में, उसको तो किसी ने इवैल्यूएट नहीं किया ना। नहीं, उसमें बहुत ज्यादा कंसिक्वेंसेस नहीं होंगे। हम देखो, साइड में हमारे पास वैलीज अवेलेबल हैं, वी हैव टू मेक ए वैली टू वैली मूवमेंट, तो पानी इस वैली से दूसरे वैली में पहुंच जाएगा। और किसी भी वैली की मूवमेंट है, वो उसके जो स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, वो स्ट्रक्चर ओवरनाइट तो नहीं बनते ना। हमारा प्रधानमंत्री डिक्लेयर करता है और सारी स्ट्रक्चर थोड़ा नहीं खड़ी हो जाती है। इमीडिएटली ओवरनाइट उसके जो है ना प्रपोजल बनाए जाए, सैंक्शन किए जाए और रिसोर्सेस ग्राउंड में पुश किए जाए। दैट प्रिसाइसली इज माय क्वेश्चन फ्रॉम यू कि ये हवाई चल रहा है या ग्राउंड पे कुछ कर भी रहे हैं। अब प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री का तो हवाई चलता है। वो कौन सा स्टेटमेंट किसी को पूछ के देता है? आपको मालूम है, संविधान जो है ना प्रधानमंत्री को ये इजाजत नहीं देता है। देयर इज नो पावर इन द, डू यू नो, मेरा एक अभी बड़ा फेवरेट स्लोगन है कि देश के प्रधानमंत्री को संविधान ने शक्तियां ही नहीं दी हैं, सभी शक्तियां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से चर्चा नहीं करता है कोई। तो फिर जो है ना, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री निर्णय कैसे ले रहा है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो आके कभी बताएंगे नहीं कि हमसे चर्चा नहीं की। नहीं, लेकिन चर्चा तो होना चाहिए ना। आई मीन, वो चाहिए वाला प्राइम मिनिस्टर इज ओनली द कैरियर ऑफ द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट्स ए कलेक्टिव डिसीजन, इट्स नॉट ए डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल, इट्स नॉट डिसीजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मैं इस बात को बहुत क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि जवाहरलाल नेहरू को किस संवैधानिक शक्ति के तहत, जब जो है 1948 में हम जीत रहे थे और हमारी सेनाएं का जम्मू एंड कश्मीर में जीत रही थी, तो प्राइम मिनिस्टर को किसने शक्ति दे दी कि वो ऑल इंडिया रेडियो पे जाके अनाउंसमेंट कर दे। आई फील यदि उस समय के लोग जो है इस बात को क्रिटिसाइज करते और जवाहरलाल नेहरू को टास्क पे लेते, तो शायद भविष्य में भारत कुछ अलग होता। जी नहीं, आप बताइए ना, whether the prime minister is having the power to go and announce in all India radio। असल में क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री कभी भी डेमोक्रेटिक नहीं रहे। उन्होंने हमेशा एक राजा की तरह डेमोक्रेसी, फिर संविधान और डेमोक्रेसी क्या है? फिर कुछ नहीं है सर। वो प्रधानमंत्रियों के द्वारा, राजाओं के द्वारा किए गए एक्शन को जस्टिफाई करने का एक मेथड, और क्या है।